नसीब चमके हैं फरिश्तों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फरिश्तों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है, रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए अबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौरा था, मुनाफकत थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी। अमीर आदमी अपनी बेटी को पैदा होते ही दरगोर कर देते थे और गरीब आदमी की बेटी को जिंदा रखा जाता था, वो इसलिए कि वो जवान होकर अमरा की हवस को पूरा करे। ताकतवर कमजोर पर हावी था, गुलामों के साथ वो सलूक किया जाता था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हत्ता के जानवर भी इस दौर के इंसान के जुल्म का निशाना बना हुआ था। इस अंधेरे को दूर करने के लिए नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जहालत के अंधेरे को मिटाने के लिए मुअल्लिम आज़म तशरीफ लाए। गरीबों के लिए ईमान की दौलत लेकर तशरीफ लाए। मुनाफकत को मिटाने के लिए सादक तशरीफ लाए। शराब को ख़त्म करने के लिए आब हयात लेकर तशरीफ लाए। माँ, बहन और बेटी के लिए इज्जत व नामूस लेकर तशरीफ लाए। गुलामों के आका बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस अंधेरी दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर बिखर गया। हर शय झूम उठी। पहाड़ और अशजार सब आपके एहतराम में सरे तस्लीम खम हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान के लिए पैगाम निजात लेकर आए, बनी नूह इंसान के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी हैं जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया कराम ने की थी। हम कितने खुश नसीब हैं, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब हुई, जिसकी ख्वाहिश हर नबी को थी। ख्वाहिश क्यों ना होती, रोज़े महशर वही तो शिफात फरमाएंगे, वही तो हौज़े कौसर पिलाएंगे, वही तो अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक खुली किताब है, मगर बात है अमल करने की, और वो खुली किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद में हर कानून, हर मसला, हर मुश्किल का हल और हर बीमारी की दवा मौजूद है। ये एक नुस्खा कीमिया है। दुनिया के तमाम तर कलाम इसके सामने कुछ भी नहीं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान है। मुझे तो रश्क आता है हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की किस्मत पर, जिनका दूध सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, जिसने शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में खिलाया। दोस्तों, आज के दिन को क्यों ना हम ईद कहें। यही तो वो दिन है जिस दिन बनी नूह इंसान को पत्थर के बुतों से आज़ादी नसीब हुई और सबको मबूदे बरहक की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। ज़रा सोचो, अगर आकाए नामदार सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते तो आज हम किन अंधेरों में भटक रहे होते और पता नहीं किस किस दर की खाक छान रहे होते। आज के दिन रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बख्शिश व निजात की बुनियाद रखी और हमें एक ऐसा रहबर कामल अता फरमाया जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुसलमानों, मनाओ जश्न ईद मिलादुल नबी मनाओ, लेकिन आतिशबाजी करके नहीं, फजूल खर्ची करके भी नहीं, सरमाया उजाड़ के भी नहीं, घर घर मांग कर नहीं, बल्कि मस्जिदें आबाद करके, नवाफिल पढ़कर, दुरूदो सलाम भेज कर, गरीबों की अमदाद करके, मोहताजों को खाना खिलाकर, क्योंकि यही वो दर्स है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए। ए रब्बुल आलमीन, हम सब तेरे बंदे इल्तिजा करते हैं कि हमें ऐसे तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमा, जिसमें निजात हो और तेरी खुशनुदी शामिल हो। मिली है भीख मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने से, मिली है भीख मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने से। मैं बेनियाज हूँ,